जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ। आज जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को कहा कि ये लोग रोज झूठ बोल रहे हैं और नया प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। भाई किताब नीतीश कुमार पर काहे को लिखेंगे? उन पर कोई किताब जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि लगातार झूठ बोल रहे हैं। दो युवराज, भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार युवराज राहुल जी, जंगल राज के युवराज तेजस्वी जी, ये दोनों लगातार झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन नया प्रपंच शुरू नहीं कर दे। वो इनके झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और बिहार में कोई दाल गलने वाला नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी के झूठा जो वादा है उससे पूरी जनता समझ चुकी है और इस बार का जो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ उसमें सब कुछ साफ हो गया है। 4 जून का इंतजार कीजिए, सरकार भी बदलेगा और झूठा को विदाई मिलेगा। अच्छा, उनसे ये पूछिएगा कि भाई जो कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उज्ज्वला योजना हो तो, बिजली देने का मसला हो तो, किसान को सम्मान निधि देने का हो तो, लोगों को दिखलाने के लिए आयुष्मान कार्ड का मामला हो तो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया हो उस पर काम। और सोचिए, उनका ये सोच है कि एक भी आदमी भूखा यहाँ नहीं मरे। 80 करोड़ जनता को 5 साल के लिए उन्होंने कहा कि हम देंगे तुमको। उन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया है कि जो देश 200 साल तक हम पर राज किया, उससे ऊपर हम इकोनॉमिक सिनेरियो में चले गए। इससे बड़ी बात अहम और क्या हो सकता है? कोई ऐसा फील्ड बता दीजिए जो जिसमें उन्होंने काम कम किया हो। और झूठ क्या बोला है उनसे ये तो पूछिए, किस बात के लिए झूठ बोला है? जैसे जंगल राज के क्या कहते हैं, हमारे जो युवराज हैं, वो कह रहे हैं कि बहाली मैंने करा दी, 5 लाख बहाली मैंने करा दी। अरे 5 लाख की पहले बहाली नहीं हुई है, 4 लाख की बहाली हुई है। और उनका एक ही उसमें योगदान है कि जब नीतीश कुमार को 25,000 बांटना था अपॉइंटमेंट लेटर, तो एक आदमी कैसे बांटेगा? उन्होंने 11-12 मंत्री को बुलाया, उसमें उनको भी बुलाया। तब वो वही फोटो जो उन्होंने बांटा है दिखाते और कहते हैं कि मैंने बांट दिया। जब नीतीश जी ने पहले 10 लाख रोजगार और 10 लाख क्या कहते हैं नौकरी के लिए बात की थी, आप समझिए उस वक्त वो कहते थे कि साहब मुझे नहीं पता, मैं जब चीफ मिनिस्टर होऊंगा तब कहूंगा। आप सोचिए, जो लोग लगातार इस तरह की बात करते हैं और इस तरह का बयान देते हैं, उससे उनको क्या होने वाला मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश जी का जो कार्यक्रम है न्याय के साथ विकास, और उनका जो कार्यक्रम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यानी सब पार्टियां, दोनों पार्टियां चाह रही हैं कि हर हालत में हम विकास की ओर अग्रसर हों। बिहार में नीतीश जी की सरकार ने 10 गुना का बजट कर दिया, जो अनहोनी एक तरह से दिखता है, अनहोनी दिखता है। 10 गुना बजट कर दिया, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट नहीं हुआ तो एक रोड के बारे में आपको बता दें, जंगल राज के वक्त हमारे यहाँ एक जगह है कंगासराय, वहां से 28 किलोमीटर है बिहार शरीफ। उस रोड में मैं गाड़ी से गया था और लगभग 3 घंटा 15 मिनट का वक्त लगा। कई जगह गाड़ी अटक जाती थी नीचे से, तो उसको ठेल के फिर आगे पीछे करना पड़ता था। तो मैंने पूछा, एक आदमी को भेजा उनके यहाँ कि भाई रोड तो बना दीजिए। क्या जवाब था लालू जी का कि तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? बोला नहीं। तो फिर तुमको क्या मतलब है रोड से? जिस आदमी का, जिस नेता का यह क्या कहते हैं स्वरूप हो और यह जवाब हो, उसको कोई राइट नहीं है क्या कहते हैं राज्य करने का। 2 बार तो सरकार बनाया ना सर लालू जी के साथ, तो ये बात पहले नहीं सुधरी थी। हाँ, यही बता दें आपको। तो ऐसा है, इन लोगों ने अपना जो बात कहना होगा, इन द सेंस कि हम डेवलपमेंट में आपके साथ और फास्ट डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी सर्टेन सेक्शन के लोग अटैच हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी डेवलपमेंट करने में। यही सब कुछ ना कुछ बोला होगा। नीतीश जी जो कि 1 पॉइंट प्रोग्राम पे काम करते हैं कि जनता के साथ एक क्रॉस सोसाइटी इन द सेंस कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर विकास नहीं करेंगे वो।
इसीलिए क्या कहते हैं वो उस चक्कर में चले गए होंगे। जैसे ही उनको लगा कि नहीं ये लोग तो सिर्फ एक ही कार्यक्रम चलाते हैं, पिछले 15 साल से वही चला रहे हैं, तो फिर लौट गए। और अब उन्होंने बार बार कहा है कि मैं किसी हालत से भी उनके साथ नहीं जाऊंगा, इस जन्म में नहीं जाऊंगा। पिछली बार नीतीश कुमार कह रहे थे संविधान खतरे में है, भाजपा अगर आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। अब क्या है? नहीं नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था ये। देखिए ऐसा है, वो अभी रिकॉर्ड है लोगों के, अब हो सकता है देख सकते हैं। संविधान के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखा नहीं और न किसी ने बोला है हमको। बट एनीवे, आप कह रहे होंगे तो मैं चेक कर लेता हूँ किस कंटेक्स्ट में, अगर बोला है तो किस कंटेक्स्ट में।